आने वाले समय में भारत में यूपीआई लाइट और फास्टैग का इस्तेमाल करना बहुत आसान होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए आज कई बड़े ऐलान किए हैं। अब आपको अपने यूपीआई लाइट वॉलेट के बार बार पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वॉलेट बैलेंस एक सीमा से कम होने पर अब ई मैंडेट की मदद से पैसा ऑटोमेटिकली तरीके से खटाखट आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सुविधा आपकी कार में लगे फास्टैग और मेट्रो या बस में ट्रैवल करते वक्त यूज आने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर भी मिलेगी। यहाँ भी बैलेंस लो होने पर पैसा अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। आपको बार बार पैसा लोड करने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक इसे ई मैंडेट कहता है। आरबीआई अब इसे सेवा का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले यूपीआई लाइट की हम बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए सितंबर 2022 को यूपीआई लाइट की शुरुआत की थी। पेटीएम से लेकर भीम, गूगल पे, फोन पे जैसी एप्स पर यूपीआई लाइट की फैसिलिटी मिली है, जिसमें यूपीआई नंबर से लिंक अकाउंट पर एक यूपीआई लाइट वॉलेट बन जाता है। वॉलेट में आपको पैसा जमा करना होता है। इसके बाद जब आप पेमेंट के लिए किसी वेंडर के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तब आपको बार बार अपना यूपीआई पिन दर्ज नहीं करना पड़ता। आपके यूपीआई लाइट वॉलेट से पैसा कट जाता है। मौजूदा लिमिट के अनुसार ग्राहक अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में 2000 रुपए तक की राशि रख सकता है और वॉलेट से 500 रुपए तक का भुगतान करने की अनुमति मिलती है। अब ई मैंट की जो ये सुविधा है उसके मिलने के बाद आप यूपीआई लिंक वॉलेट में ऑटो रिप्लेसमेंट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप इसे तय कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में बैलेंस एक सीमा से कम हो जाए तो एक तय राशि अपने आप जमा हो जाए। आप अपना ई मैंडेट संबंधित जानकारी बैंक खाते को देंगे, जिसके बाद राशि ऑटो डेबिट की जा सकेगी। ये तो हुई यूपीआई की बात। ई मैंडेट का दायरा बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक इसमें फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC को भी शामिल करने जा रहा है। यहाँ भी फास्टैग वॉलेट में एक तय सीमा से राशि कम होने पर ऑटोमेटिक रूप से वॉलेट को रिचार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ मिनिमम बैलेंस कितना होगा और कितनी राशि कटेगी, इस सीमा का निर्धारण खुद ग्राहकों को करना होगा। मौजूदा नियम के अनुसार ई मैंडेट यानी भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की शुरुआत जनवरी 2020 में की गई थी। इसके तहत फिलहाल दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अवधि तय की गई है। यहाँ फिक्स समय के बाद ग्राहक के खाते से भुगतान स्वयं हो जाता है। आप नेटफ्लिक्स जैसे ओटीपी के लिए मंथली या किसी अन्य अवधि के लिए ई मैंडेट देते हैं, लेकिन फास्टैग और NCMC के अलावा फास्टैग में पहली बार ई मैंडेट के समय नहीं बल्कि कम बैलेंस की शर्त को लागू किया जा रहा है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार मौजूदा ई मैंडेट ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से पैसे निकालने के कम से कम 24 घंटे पहले इसकी सूची देने की आवश्यकता होगी। ई मैंडेट ढांचे के तहत फास्टैग, NCMC आदि में ऑटो पेमेंट के लिए ग्राहक के खाते से किए गए भुगतान के लिए इस आवश्यकता से छूट मिल सकती है। यानी आपको पहले से कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा और पैसे अपने आप कट जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।